vectors is a unit vector. दूजी गल उन्होंने किया है also show that they are mutually perpendicular. पहला मैनू आ दो शब्दां दे मतलब समझा। मैथ विच तुहानू स्टेटमेंट समझ आनी चाहिए है। जेड़े बच्चे नू स्टेटमेंट समझ लग गई, स्टेटमेंट समझने का मतलब है कि जो उन्होंने थ्योरेटिकली शब्द लिखे है उन्होंने मैथ विच की मतलब है वो समझ लग गया, समझो उन्होंने सवालों का हो गया। बाकी तो सिर्फ लिखना ही है, पहले समझना जरूरी है। हुण मैनू दसो मैथ विच यूनिट वैक्टर आपां शब्द पढ़े है। हां जी, जेडे वैक्टर आ परपेंडिकुलर होने चाहिए जेडे दित्ते हैं। हाँ ठीक है, इहदा अंग्रेजी तो पंजाबी दस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होने चाहिए है। पर मैथ विच यूनिट वैक्टर शब्द का की मतलब है, परपेंडिकुलर ले की मतलब है, ये दसो। यूनिट वैक्टर शब्द आपां कीती सी टाइप, किहड़े वैक्टरां नूं यूनिट वैक्टर कहंदे सी? जिन्हां दा मैग्नीट्यूड की होवे 1। हुण उन्होंने क्या शो दैट गिवन वैक्टर्स इज अ यूनिट वैक्टर, यानी कि तीनों वैक्टर्स दा मैग्नीट्यूड कितना प्रूव करना पैना 1। जे 1 प्रूव हो गया समझो यूनिट वैक्टर है, नहीं तां नहीं। दूजी गल उन्होंने क्या प्रूव करो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर जो आप डॉट प्रोडक्ट स्केलर प्रोडक्ट कीती सी उहदे च आपां 3-4 रिजल्ट कीते सी, याद है? उहदे च आपां क्या सी, आपने को सीगा cos थीटा = a डॉट b वेक्टर a दा मैग्नीट्यूड b दा मैग्नीट्यूड, इतना याद है? हां जी। आपां क्या सी, जे थीटा अपना 90 हो जाऊगा तो सारी दी सारी डॉट प्रोडक्ट की हो जाएगी 0। अब अगर सी a डॉट b वेक्टर स्केलर प्रोडक्ट 0 हो जाएगी, ये थीटा की हो जाएगा 90। हुन ओही रिजल्ट इत्थे लान लगे हैं। ਜਦੋਂ मैं 3-4 रिजल्ट समझाए सी, मैं तो कहा सी बहुत काम आने, उन्हें हर बार काम आने। इसका मतलब जो भी क्वेश्चन आऊगा कि परपेंडिकुलर शो करो तो आपां वो वैक्टर्स दी डॉट प्रोडक्ट की प्रूव करया करांगे 0। जे इन्हां दी a डॉट b b डॉट c a डॉट c दो वैक्टर्स दी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी तो इसका मतलब तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, नहीं तो नहीं। इन्नी गल समझ लग गई? की करना ही समझ लग गया। हुण आपां करन लगे हैं पहला a वैक्टर दा मैग्नीट्यूड, यूनिट वैक्टर्स प्रूव करने हैं। हुण 1/7 है, यानी कि जे अंदर ही रहती है तो 2/7 आ 7 ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਜਾਊਗਾ प्लस 3/7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ प्लस 6/7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ अंडर। ਹੁਣ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 7 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਤੇ ਬਾਹਰ ਚਲਾ 7 ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ? 2 ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ 4, 3 ਦਾ ਸਕੁਅਰ 9, 6 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਗਿਆ 49 ਦਾ ਅੰਡਰ रूट बटे 7। 49 ਦਾ ਅੰਡਰ रूट 7 ਹੁੰਦਾ, ਬਾਹਰ ਵੀ 7 ਪਿਆ ਕੱਟ ਕੇ 1, यानी कि ਇਹਦਾ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡ 1 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ b ਤੇ c ਵੈਕਟਰ ਦੇ ਵੀ ਮੈਗਨੀਟਿਊਡਸ ਕੱਢਣੇ ਪੈਣੇ ਆ, 1 ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ही ਇਹ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਿ ਆਊਗਾ ਹੀ ਆਊਗਾ। ਕਿਵੇਂ? a ਦੀ ਰਕਮਾਂ 2 3 6 ਹੈ, b ਚ ਵੀ 3 6 2 है, इधर भी 6 2 3 है। निशान माइनस कितने रकमां तो वही है ते मैग्नीट्यूड च अपन रकमां फर्क पैंदे क्योंकि माइनस दी पावर 2 तो प्लस ही रह जाती है। इसका मतलब इन्हां दे मैग्नीट्यूड भी की आएंगे 1। जे अपने नहीं आते इसका मतलब अपनी कैलकुलेशन च गलती है। इन्नी गल समझ आ गई? हुण तुसी मैनूं हुणे b दा मैग्नीट्यूड भी एक कट के दिखाओ ते c दा मैग्नीट्यूड भी एक कट के दिखाओ। a वेक्टर डॉट b वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट लैन लगी है। जे 0 आ गया तो इसका मतलब a ते b आपस में हो गए परपेंडिकुलर। उस तो बाद b डॉट c भी लवांगे, a डॉट c भी लवांगे। हुण a डॉट b दी 1/7 गुना 1/7 ਇਹਦਾ ਉਹੀ ਬਾਹਰ ਲਿਖ ਦਈਏ। ਬਾਹਰ 2 गुना 3 प्लस j ਦੀ j ਨਾਲ 3 गुना 6 ਕੱਲਾ माइनस 6 प्लस 6 गुना 2 आई 1/49 2 गुना 3 6 6 3 18 प्लस 6 3 12 12 ਦੇ 6 18 18 माइनस 18 कितने हो
लो जी ए डॉट बी डॉट प्रोडक्ट मेरे को की आ गई 0 एक तो रिजल्ट आ गया कि ए वेक्टर परपेंडिकुलर है बी वेक्टर ਦੇ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਹਾਂਜੀ। ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ b ਡਾਟ c ਵੈਕਟਰ ਦੀ ਵੀ 0 ਪ੍ਰੂਵ ਕਰੋ ਤੇ a ਡਾਟ c ਵੀ ਜੇ ਆ ਦੋਵੇਂ ਵੀ 0 ਆ ਗਿਆ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਿੰਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੁਲਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ।